हेलो फ्रेंड्स, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट वासव शाह वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर की थर्ड मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड लेके आपके सामने हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, अभी तक हमने दो मेथड की है। फर्स्ट मेथड इज सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सेकेंड मेथड इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। नाउ दोनों ही मेथड एकदम इजी है। सम करने के लिए दो ही स्टेप्स है, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। नाउ ये मेथड जो है वो लिटिल बिट लेंदी है एज कंपेयर टू प्रीवियस टू मेथड्स। नाउ बिफोर वी स्टार्ट दिस मेथड, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमें 12th के सिलेबस में ये जो मेथड पढ़नी है वो खाली बेसिक कंसेप्ट है। ये मेथड डिटेल में आप बीकॉम सेमेस्टर 3 में पढ़ोगे। यही स्टेप्स आएंगे, बट सब स्टेप्स डिटेल में कैलकुलेट करने हैं। यहाँ पे खाली स्टेप्स हमें याद रखने हैं। नाउ सम करने से पहले ये मेथड समझनी है। थियरी में अगर आपको 4 मार्क में पूछते हैं तो मैंने जैसे पॉइंट बाय पॉइंट लिखा है वैसे आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। इन दिस मेथड कैपिटल एम्प्लॉयड बाय बिजनेस, मतलब बिजनेस में कितना पैसा लगाया है वो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। नाउ ये एक्सपेक्टेड मतलब अंदाजित। रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? अगर आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं कोई बिजनेस में एंड इफ यू आर अर्निंग 8 रुपीज ऑफ प्रॉफिट, तो 100 के सामने 8 कमाए, मतलब इट इज योर 8%, राइट? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। सेम वे अगर आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है तो आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा? 8,000, मतलब दिस विल बी गिवन इन परसेंटेज। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या है वो मैं आपको स्टेप्स में समझा रहा हूं। एवरेज प्रॉफिट हमने फाइंड आउट किया आगे की दो मेथड में। सिंपल एवरेज फाइंड आउट किया, वेटेड एवरेज फाइंड आउट किया। एक्सेट्रा आर यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ व्हाट? सुपर प्रॉफिट। मेथड का नाम ही क्या है? सुपर प्रॉफिट। तो आपको 1 मार्क में पूछ सकते हैं कि सुपर प्रॉफिट के लिए क्या क्या चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट चाहिए एंड एवरेज प्रॉफिट चाहिए। फ्रेंड्स, ये स्टेप, ये जो सेंटेंस है वो आपको ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा जब आप 6 स्टेप्स याद करोगे ये मेथड के, राइट? एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। तो यहां पे अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ये हमारा स्टेप नंबर 5 है फ्रेंड्स। तो ये मैथमेटिकली लिखा है। एग्जाम में 1 मार्क में आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय सुपर प्रॉफिट, तो आपको ये दोनों लिखना है। एक्सेस ऑफ व्हाट? एवरेज प्रॉफिट ओवर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज नोन एज व्हाट? सुपर प्रॉफिट, राइट? ओके, सो व्हेन ए बिजनेस अर्न्स एक्सेस प्रॉफिट ओवर एवरेज प्रॉफिट, then the amount of excess profit is called super profit, and on the basis of this super profit valuation of goodwill is made. Now ये जो पहले लिखा है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपने वीडियो नंबर 1 मेरा देखा होगा, उसमें मैंने एग्जाम्पल दिया था कि ए, बी एंड सी तीनों अलग अलग पर्सन है, सेम टाइप का सेम जगह पे बिजनेस स्टार्ट किया है। ए एंड बी कमा रहे हैं 25,000 वाइल सी इज अर्निंग 35,000। तो सी बंदा जो ए और बी से ज्यादा कमा रहा है, कितना ज्यादा कमा रहा है फ्रेंड्स? 10,000। तो उसको हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? सुपर प्रॉफिट। फिर से एक बार पढ़ेंगे। व्हेन ए बिजनेस ऑन एक्सेस प्रॉफिट ओवर एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट हमारे एग्जांपल में 25,000 है, नॉर्मल प्रॉफिट, बट सी कितना कमा रहा है? 35,000, मतलब 10,000 ज्यादा कमा रहा है। देन द अमाउंट ऑफ एक्सेस प्रॉफिट, जितना ज्यादा कमा रहा है, दैट इज 10,000, इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। क्योंकि ये मेथड में हम सुपर प्रॉफिट को यूज करने वाले हैं फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। दिस मेथड इज नोन एज सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ गुडविल, राइट फ्रेंड्स? तो थियरी में पहले आपको ये 3 सेंटेंस लिखने हैं। नाउ जो स्टेप्स है वो भी पार्ट ऑफ थियरी है। अगर एग्जाम में 4 मार्क में थियरी पूछे तो आपको गुडविल कैलकुलेशन के स्टेप्स भी लिखने हैं। नाउ बिफोर स्टार्टिंग सम हमें स्टेप्स समझने, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ थियरी। नाउ स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। बहुत सारे सम में सीधा कैपिटल एम्प्लॉयड दिया जाएगा। अगर नहीं दिया है तो फॉर्मूला है टोटल असेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज। आपको असेट्स दी जाएगी, एक्सटर्नल लायबिलिटी दी जाएगी। assets minus external liability is known as capital employed.
स्टेप 2 एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज में दिया जाएगा एंड दिस विल बी ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन, हमेशा दिया गया होगा। स्टेप नंबर 3 एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। स्टेप 1 कैपिटल एम्प्लॉयड, जो हम स्टेप 1 के हिसाब से लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज स्टेप 2। मतलब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अगर एग्जाम में पूछे फॉर्मूला तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रेंड्स, राइट। स्टेप 1 इनटू स्टेप 3। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 4 एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेशन। नाउ यहाँ पे मैंने लिखा है आफ्टर एडजस्टमेंट और मैंने एस्ट्रिक किया है। फ्रेंड्स एडजस्टमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि बीकॉम सेमेस्टर 3 में आप यही चैप्टर पढ़ने वाले हो तो वहां पे एडजस्टमेंट आएंगे, यहाँ पे एडजस्टमेंट बिना का हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि सर एवरेज कौन सी, सिंपल एवरेज के वेटेड एवरेज? इट डिपेंड्स ऑन इन्फॉर्मेशन। हमने पहली 2 मेथड में देखा, सेकेंड मेथड में क्लियरली हमने पढ़ा कि अगर प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है कांस्टेंट, या तो प्रॉफिट कांस्टेंट डिक्रीज हो रहा है, तो हमें कौन सी मेथड यूज करनी है, वेटेड एवरेज। अगर प्रॉफिट का ग्राफ जिगजैग बन रहा है, मतलब प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ऐसा है, तो हम सिंपल एवरेज यूज करेंगे, राइट फ्रेंड्स। स्टेप नंबर 5 सुपर प्रॉफिट। हमने ये डेफिनेशन पढ़ी आगे, एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। मतलब मैथमेटिकली बोले तो एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट स्टेप 4 एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज स्टेप 3, दैट इज सुपर प्रॉफिट। स्टेप नंबर 6 गुडविल। नाउ यहाँ पे 1 एंड 2 दो मेथड है। गुडविल फर्स्ट मेथड, सुपर प्रॉफिट दैट इज स्टेप 5 इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर्स, दिस विल बी ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन। और goodwill is equal to super profit step number 5 divided by expected rate of return, that is step number 2। now ये मेथड सेकेंड वाली स्टेप 6 की सेकेंड वाली मेथड कब यूज करनी है, when capitalization of super profit is asked। मतलब एग्जाम में सम में लिखा होगा कि गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड बाय कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट, तब जाके ये फॉर्मूला यूज करनी है। और अगर सम में नंबर ऑफ परचेस ईयर्स दिया है तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर्स। फ्रेंड्स सम की प्रैक्टिस करने से पहले आपको ये 6 के 6 स्टेप्स याद होने चाहिए, तभी जाके सम इजी लगेगा, एकदम इजी लगेगा, ज्यादा कोई बुद्धि दौड़ानी नहीं है। फिर से एक बार 6 के 6 स्टेप्स आपकी स्क्रीन पे रख रहा हूं ताकि एक बार आप रिवाइज कर सको। ये पहले 3 स्टेप्स है फ्रेंड। पहले हम कैलकुलेट करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, देन ईआरआर दिया गया होगा, वो दोनों को मल्टीप्लाई करके वी विल फाइंड आउट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। देन वी नीड टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। एवरेज में बी सिंपल और इट में बी वेटेड एवरेज। सुपर प्रॉफिट स्टेप 4 माइनस स्टेप 3 एंड लास्ट में स्टेप 6 गुडविल। गुडविल 2 तरह से फाइंड आउट होती है, डिपेंड्स ऑन इंफॉर्मेशन गिवन इन दी क्वेश्चन। फर्स्ट सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर्स, या तो सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ईआरआर फ्रेंड्स, राइट। प्रैक्टिस के लिए फ्रेंड्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 105 ऑफ योर बुक फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 105। पुष्पा, प्रतिभा and Bhavna are partners of partnership firm. They decided to change their profit and loss sharing ratio from 3:1 to 1:1. Therefore they decided to make valuation of goodwill. उन्होंने अपना रेशियो चेंज किया है तो गुडविल कैलकुलेट करना है। ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स प्रॉफिट एंड अदर इंफॉर्मेशन डिटरमाइन वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, फिर उसको 3 years से मल्टीप्लाई करना है। नाउ हम देखेंगे क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। असेट्स दी गई है 6 लाख, liability is 2,50,000, expected rate of return is 10% and actual profit of last 3 years is given 80,000, 70,000 and 90,000 फ्रेंड्स, राइट। तो प्रॉफिट यहाँ पे 80 था, फिर कम हुआ और फिर इंक्रीज हुआ। तो प्रॉफिट कांस्टेंट इंक्रीज या तो डिक्रीज नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, तो हमें एवरेज कौन सी फाइंड आउट करनी है, सिंपल एवरेज फाइंड आउट करनी है, वेटेड एवरेज नहीं,
राइट फ्रेंड्स? ओके, स्टेप नंबर 1, स्टेप्स अगेन आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर स्टेप्स याद नहीं है तो सम नहीं हो सकता है फ्रेंड्स। स्टेप याद रखना बहुत ही जरूरी है। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। स्टेप 1, कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर्मूला क्या थी? टोटल असेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ये सब में असेट्स दी गई है 6 लाख माइनस लायबिलिटीज दी गई है 2,50,000, तो हमारा आंसर आएगा 3,50,000 फ्रेंड्स। अगर एसेट्स का टोटल नहीं दिया है आपको तो अलग अलग एसेट की वैल्यू देंगे कि लैंड 2 लाख की है, बिल्डिंग 1 लाख का है, फर्नीचर इतने का है, मोटर इतने का है, मशीन इतने का है। तो हमें सब एसेट्स का क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स? टोटल। सेम वे लायबिलिटी का सीधा टोटल नहीं दिया है तो लायबिलिटीज का अलग अलग वैल्यू दिया जाएगा कि क्रेडिटर्स इतने हैं, लोन इतनी है, बिल्स पेएबल इतनी है, एक्सेट्रा। राइट फ्रेंड्स? ओके, स्टेप नंबर 2 इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। हमने स्टेप्स में देखा कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑलवेज हमें दिया जाएगा इन द इक्वेशन, दैट इज 10%, राइट? स्टेप नंबर 3, दैट इज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉय, दैट इज स्टेप 1 इंटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज स्टेप 2। तो स्टेप 1 इज 3,50,000 and into 10%, तो आंसर ऑफ दिस स्टेप इज 35,000 एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। राइट फ्रेंड्स? ओके, नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 4, दैट इज यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट। क्यों फ्रेंड्स सिंपल एवरेज हमने लिखा? हमने देखा कि प्रॉफिट कांस्टेंट इंक्रीज या तो डिक्रीज नहीं हो रहा है, इसलिए हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट की फॉर्मूला है, ये हमने मेथड नंबर 1 में पढ़ा है, टोटल प्रॉफिट ऑफ द गिवन ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जो आपको 3 साल का प्रॉफिट दिया गया है दैट इज 80,000, 70,000 एंड 90,000 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर इज 80,000। राइट फ्रेंड्स? ओके, स्टेप नंबर 5, दैट इज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट की फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट, दैट इज स्टेप नंबर 4 माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, दैट इज स्टेप नंबर 3। Step number 4 is 80,000 and step number 3 is 35,000. So your super profit is 45,000 friends, right? And last step is step number 6, that is goodwill. यहाँ पे हमें फर्स्ट मेथड यूज करनी है क्योंकि नंबर ऑफ परचेस ईयर दिया गया है। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर्स। सुपर प्रॉफिट हमने स्टेप नंबर 5 में देखा 45,000 एंड नंबर ऑफ परचेस ईयर इज गिवन 3, तो योर फाइनल आंसर इज 1,35,000। राइट फ्रेंड्स? 6 के 6 स्टेप आपके स्क्रीन में आए, उस तरह से मैं 3-3 स्टेप फिर से आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको रिवाइज करना हो तो आप कर सको। फ्रेंड्स, यही स्टेप्स के सम सेमिस्टर 3 में आते हैं, बट वहाँ पे हर एक स्टेप हमें डिटेल में कैलकुलेट करना पड़ता है। यहाँ पे हमें खाली नॉर्मली बेसिक कंसेप्ट समझाया गया है हर एक स्टेप का। राइट फ्रेंड्स? ओके, प्रैक्टिस के लिए दूसरा एक सम करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 106। कैपिटल ऑफ मीना एंड मंजूस फर्म इज 4 लाख। फ्रेंड्स, यहाँ पे वर्ड कैपिटल यूज किया है, कैपिटल एम्प्लॉयड यूज नहीं किया है, डायरेक्टली गिवन। स्टेप नंबर 1, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, लास्ट 3 years प्रॉफिट
120, 110 एंड 1 लाख। तो फ्रेंड्स वी कैन सी दैट यहाँ पे प्रॉफिट कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर सम में कुछ भी नहीं बोला है तो हमें स्टेप नंबर 4 में वेटेड एवरेज मेथड यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रॉफिट कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल 2 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज मेथड। उन्होंने लिखा है, अगर नहीं लिखा होता वेटेड एवरेज तो भी हमें वेटेड एवरेज ही कैलकुलेट करना पड़ता फ्रेंड्स। 2 टाइम्स मतलब सुपर प्रॉफिट को हमें कितने से मल्टीप्लाई करना है, 2, राइट फ्रेंड्स। कैपिटल इज गिवन 4 लाख, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 10% एंड प्रॉफिट 3 साल का दिया है 120, 110 एंड 1 लाख। तो स्टेप्स वही के वही रहेंगे, प्रैक्टिस के लिए ये सम कर रहे हैं हम। स्टेप नंबर 1 दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि हमें ये सम में दिया है। पहले वाले सम में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया गया था, राइट। स्टेप नंबर 2 एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जो हर एक सम में दिया जाता है 10%। स्टेप नंबर 3 एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। फ्रेंड्स व्हाट इज फॉर्मूला, capital employed into expected rate of return. Capital employed is 4 lakh and ERR is 10%. So answer is 40,000. Right friends? Okay. Step number 4 is weighted average प्रॉफिट। क्यों फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने वेटेड लिखा, सम में लिखा है स्पेसिफिकली। अगर सम में लिखा होता कि यूज एप्रोप्रिएट एवरेज तो भी हम वेटेड एवरेज ही कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो कांस्टेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 3 साल आपको दिए 14, 15, 16, 17 प्रॉफिट, जिसको हम XI बोलेंगे। हमने सेकेंड मेथड में देखा कि कैसे वेटेड एवरेज फाइंड आउट करना है। 1,20,000, 1,10,000 एंड 1 लाख। वेट मतलब WI। फ्रेंड्स हमने सेकेंड मेथड में पढ़ा था, पहले हमें चेक करना है ईयर कॉन्स्टेंटली अरेंज करके दिए गए हैं कि नहीं। तो जो सबसे पुराना ईयर है, फर्स्ट ईयर है, उसके सामने एक वेट देना है, फिर 2 एंड देन 3। we need to find out WI into XI. 120 into 1 that is 120, 110 into 2 that is 220 and this is 3 lakh. Total weighted profit is 6,40,000 and total weight is 6. This is known as total weighted profit, right friends? Okay, weighted average profit is टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट, या तो सिग्मा WI XI अपॉन सिग्मा WI, राइट फ्रेंड्स। 6,40,000 डिवाइडेड बाय 6, तो आंसर आएगा 1,06,667। दिस इज आवर वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो ये जो हमने किया स्टेप नंबर 4 वो हमने सेकेंड मेथड में पढ़ा है फ्रेंड्स। Step number 5 that is super profit. Step number 4 that is weighted average profit minus step number 3 that is expected profit. 1,06,667 minus 40,000, it is 66,667, right friends? Okay, step number 6 गुडविल। सम में लिखा है यहाँ पे गुडविल इज टू बी 2 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ परचेस ईयर्स नहीं लिख रहा हूँ, सीधा इंटू 2 कर रहा हूँ। सुपर प्रॉफिट इज 66,667 इंटू 2, तो योर फाइनल आंसर ऑफ गुडविल इज 1,33,334, राइट फ्रेंड्स। फिर से आपकी स्क्रीन पे 6 के 6 स्टेप्स रख रहा हूँ पूरे क्वेश्चन के। ये स्टेप नंबर 1, 2, 3।
फ्रेंड्स फिर से एक बार बता रहा हूँ, स्टेप्स याद करने बहुत ही ज़रूरी है। स्टेप्स याद है तो इतना डिफिकल्ट नहीं है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन इज वेरी वेरी इजी फ्रेंड्स, राइट। ओके, और एक सम करेंगे ये मेथड का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 106 इन योर बुक। Rajesh and Harish are partners of partnership firm. On the basis of their partnership firm profit and other information, determine the value of goodwill on the basis of 2 years purchase of super profit. फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है कि सुपर प्रॉफिट को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, 2 years परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। इंफॉर्मेशन में दिया गया है कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 12% एंड पिछले 3 साल का प्रॉफिट दिया गया है। ईयर्स अरेंज्ड है, हाँ, तो हम देखेंगे कि प्रॉफिट कॉन्स्टेंटली इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। नहीं फ्रेंड्स, प्रॉफिट का जो कर्व है वो जिगजैग है, तो यहाँ पे हम सिंपल एवरेज मेथड फाइंड आउट करेंगे, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 106। स्टेप वन ऑफ दिस मेथड इज कैपिटल एम्प्लॉयड। फ्रेंड्स एग्जाम में आपको फुल फॉर्म लिखना है, सीई नहीं लिखना है। दैट इज 8 लाख गिवन इन द क्वेश्चन। स्टेप 2, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमेशा दिया जाएगा 12% इन दिस क्वेश्चन। स्टेप नंबर 3, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। आई होप कि अभी याद रह गया होगा। फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड इज 8 लाख इनटू ईआरआर इज 12%, तो आंसर इज 96,000, राइट फ्रेंड्स। स्टेप 4, simple average profit is equal to total profit divided by number of years। 3 साल का प्रॉफिट हमें दिया गया है 120 प्लस 90,000 प्लस 1,50,000 एंड डिवाइडेड बाय 360 divided by 3, answer is 1,20,000। Step number 5, super profit is equal to step 4, that is average profit minus step 3, that is expected profit। 1,20,000 minus 96,000, आंसर इज 24,000। फ्रेंड्स एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, आपकी बुक में ऐसा एक भी सम नहीं है जो मैं अभी समझाने जा रहा हूँ। सपोज यहाँ पे 96,000 की जगह 1,30,000 होता, तो 120 माइनस 130 मतलब आंसर क्या आता, माइनस में। तो जब सुपर प्रॉफिट माइनस में आएगा तो वो फर्म की कोई गुडविल है नहीं। आपको याद रखना है कि सुपर प्रॉफिट 0 आया या तो सुपर प्रॉफिट माइनस में आया, नेगेटिव सुपर प्रॉफिट आया। नेगेटिव सुपर प्रॉफिट मतलब क्या, कि नॉर्मल लोगों से आप ज़्यादा नहीं कमा रहे हो, आप नॉर्मल लोगों से भी कम कमा रहे हो, तो ऑब्वियसली वो फर्म की कोई गुडविल होगी नहीं। तो जब यहाँ पे आंसर 0 आए या तो माइनस में आए, तो आपको स्टेप 6 में लिखना पड़ेगा कि ये फर्म की कोई गुडविल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे गुडविल इज इक्वल टू, फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर्स। सुपर प्रॉफिट इज 24,000 एंड number of purchase years is given 2 years. Yes friends, it is 2 years. तो your answer is 48,000. Now ये सम यहाँ पे पूरा हुआ, बट मैं एक्स्ट्रा आपको समझा रहा हूँ। सपोज ये क्वेश्चन में ऐसा पूछा है
कि कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट, तो हम गुडविल की सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। जो आंसर आएगा दैट इज योर गुडविल। तो ये वाली फॉर्मूला कब यूज करनी है? जब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट पूछा है तब। फ्रेंड्स याद रखना 1 से 5 स्टेप तो सेम ही रहेंगे। स्टेप नंबर 6 में आइदर फर्स्ट करना है जब नंबर ऑफ परचेस ईयर दिया है तो, और अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट दिया है तो इस तरह से करना है। राइट फ्रेंड्स, आई होप आपको ये तीनों सम क्लियरली समझ में आए होंगे। अगेन आई एम टेलिंग यू फ्रेंड्स, स्टेप्स याद रखने बहुत ही ज़रूरी है। अगर स्टेप्स याद रह गए हैं तो सम में इतना कोई कैलकुलेशन डिफिकल्ट है नहीं। राइट फ्रेंड्स, प्रैक्टिस के लिए ये सम में, ये टाइप के सम के लिए आपको इल्यूस्ट्रेशन 5 and 6 करने हैं। क्लियर? थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।